बनाते हैं, लेकिन आज घर बेचने को मजबूर हो रखे हैं। ये देखिए आप, आइए आगे आगे आइए आप फटाफट। ये देख सकते हैं यहाँ पे आपकी दोस्तों चारों तरफ से पूरी गली में यहाँ पे जो है पलायन करने के लिए यहाँ पे हिंदू मजबूर हैं। क्यों पलायन करना चाहते हैं हिंदू यहाँ से? क्यों इस दिल्ली में दिल्ली एक राजधानी है और राजधानी मानी जाती है सबसे सुरक्षित राजधानी मानी जाती है। लेकिन अगर राजधानी में ही अपने घर को लोग पलायन करने को मजबूर हो जाए तो उसमें फिर क्या कहना? क्यों जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है तो उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की क्यों यहाँ पे मांग की जा रही है? आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से यहाँ पे बोर्ड लगे, घरों में हिंदू पलायन करने को मजबूर। आप आगे आए, आप देख सकते हैं पूरी गली में। और यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं। नमस्कार सर जी, नमस्ते। आपका शुभ नाम सर? विशाल जी, आखिर में क्यों यहाँ पे इतने सालों से आप लोग रह रहे हैं, आखिर में ये क्यों हिंदू पलायन करने को यहाँ से कहाँ जाएगा? आप बताइए। गांव छोड़ के आदमी शहर में आता, कैसे कैसे करके अपना घर बनाता, मेहनत से दिन रात एक करके, आज उस घर को आज बेचने को मजबूर क्यों? ये तो राजधानी दिल्ली है। राजधानी दिल्ली तो है, लेकिन जब आदमी अपनी जान चाहेगा साहब तो वही तो देखेगा अपने लिए। अगर जहाँ खतरा देखेगा वहाँ कैसे रह लेगा? जैसे यहाँ पर खतरा दिख रहा है लोगों को, जब तो कहीं जा रहे हैं आते फेंक कर। और ऐसी बात नहीं, यहाँ पर लोग जो है इनके समाज के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनके लोग कीमत भी दे रहे मकान के। यहाँ पर जो मकान 25 लाख का था, जो 50 लाख का भी खरीदने के लिए तैयार है। अच्छा, हाँ जी, काफी चीज है यहाँ पर, क्योंकि ये चाहते हैं खाली भी करे, कीमत भी बढ़ा के दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस समय बंगाल में, मुर्शिदाबाद में किस तरह से हिंदू ने पलायन करके अपने घरों छोड़ के भागने को मजबूर हो गए। हाँ जी, क्या वही स्थिति यहाँ पे भी हो रही है? हाँ, यहाँ पे हो रही है और हो भी सकती है, और भी ज्यादा भी, क्या पता आगे चल के उससे भी ज्यादा बेकार हो। अभी तो फिलहाल प्रशासन काम कर रही है, तो उनके हिसाब से हम बैठे हैं शांत। अगर वो ना करे तो फिर दोबारा रोड पे, जैसे हमने पब्लिक ने प्रदर्शन करा। अभी यहाँ पे बहुत बड़ा क्राइम हुआ, एक 17 साल के बच्चे को मौत के घाट उतारा गया खुलेआम। और यहीं पे नहीं, आपने देखा होगा गाजीपुर में अभी रोहित गुज्जर को रात को 2 बजे गोली मार दी गई। मुस्लिम भी मुस्लिम थी। गोकुलपुरी में हिमांशु को दौड़ा के चप्पू से गोदा गया, 21 साल के, उसका गुर्दा निकल गया। उसमें भी दोनों भाई राहुल और साहिल थे। और यहाँ पे भी जो 17 साल के कुणाल को मारा गया, इसके पीछे भी मुस्लिम। ऐसा क्यों है कि हर क्राइम के पीछे यहाँ पे मुस्लिम आगे आ रही है? मुस्लिम आगे आ रहे हैं। हम तो ये नहीं कहते कोई हिंदू या मुसलमान कोई भी हो, ठीक है। जो क्राइम कर रहा है वो हमारे लिए क्रिमिनल है। और दूसरा, हमारा टारगेट कोई मुस्लिम नहीं है, पहली बात तो। क्योंकि ज्यादातर हल्ला यहाँ पर ये हो रहा है ना कि हिंदू मुसलमान तो है। जब मुसलमान का तो उसे मुसलमान ही बोला जाएगा, हिंदू का है तो हिंदू बोला जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो कमी यहाँ पर प्रशासन की रही है, इतने सालों में जो हमारे यहाँ इस समाज में 7 मर्डर हुए हैं। और मैं कहता हूँ हमारे समाज ही नहीं, यहाँ पर और भी समाज रहती है। और दिल्ली के हर जगह कहीं भी कोई खत्म होता है, किसी का सीलमपुर के अंदर 7 मर्डर हुए हैं क्या? 7 मर्डर हुए एक ही बिरादरी, एक ही समाज के हुए, ऐसी गली के हुए हैं 7 मर्डर। कोई बाहर के नहीं, इधर उधर के। ये निशाने पे, ये 11 समाज निशाने पे ले रखा है इधर पर। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हनुमान चालीसा करना या कोई भी हिंदू त्योहार तीर बनाना तो यहाँ अच्छे से बढ़िया से खुशी से मनाते हैं। एक हम ये नहीं कि यहाँ पर किसी लड़ाई झगड़ा करना है, उल्टा सीधा बोलना, ये सब नहीं होता। तो यहाँ पे सब लोग शांति से रहते हैं। हाँ। लेकिन क्या है कि इन लोगों का मकसद, कुछ लोगों का ये है कि हमारी बदमाशी चले यहाँ पर, जैसा हम चाहते हैं वैसे रहें, उल्टे सीधे काम करें, जो भी मन चाह मतलब जो करें वो कर सके। लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी पूरी बिरादरी रहती है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी बहन बेटी हैं, और भी हम खुद हम लोग हैं। मोहल्ला हिंदू का है, ये पूरा मोहल्ला हिंदू का है। यहाँ पर मोमडन भी रहते हैं। हाँ। काफी लोग रहते हैं, काफी मोमडन रहते हैं, और जिनके संग मोमडन का उठना बैठना खाना पीना सब कुछ है हमारा। हाँ। ठीक है, प्यार प्रेम सब है। लेकिन ये कुछ सालों से चल रहा है, कहीं 12-13 साल 15 साल होने को आ रहे हैं। ये बाहर के आगे यहाँ रहने लगे किराएदार के रूप में। हाँ। कोई बरेली का, कोई संभल का है। कोई ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कुछ लोगों की सोच होगी कि जो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम मिल के रहते हैं, कहीं ना कहीं इनके बीच में दरार पैदा करें? इस तरह क्राइम करके वो अपना दहशत बनाना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। और यहाँ से कितने घर यहाँ बिक चुके हैं। ये मेरी बुआ का घर है, ये बिक चुका घर। ये हमारे नाना का घर है, ये बिक चुका घर। आगे हमारे कितने खरीदे? सब मोमडन ने खरीदे। और खरीद भी कौन रहा है? जो 2 नंबर के काम कर रहे हैं यहाँ पर, उल्टे सीधे काम है उनके। मकान की कीमत है 25-30 लाख रुपए देने के लिए, 50 लाख 60 लाख 70-80 लाख रुपए देने के लिए खड़े तैयार। लेकिन पूरी की पूरी गलियां खरीद रखी है यहाँ पर इसी तरीके से।
एक एक बंदे के पूरी पूरी गलियां 10-10 20-20 मकान है यहाँ पर, उल्टे सीधे कामों की वजह से। यहाँ बहुत मोटा काम होता है, तारों का सबसे मोटा काम है यहाँ पर, संपत्ति का क्राइम। तारों का। यहाँ पर देखो सबों की निगाह में तो ये रहता है ना कि इसमें एक चरस गांजा, ये सब तो सबों की निगाह में रहता है हर जगह का। यहाँ तारों का बहुत मोटा काम है, देखा है तो बहुत बड़ी, इसमें अगर देखी है तो बहुत कुछ निकलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर माहौल इस तरीके का बनाया जा रहा है अपने पैसे के बलबूते पे, प्रशासन के बलबूते पे, कि यहाँ नेता इसके आम आदमी पार्टी के हैं, ठीक है, और विधायक भी जो भी आम आदमी पार्टी के, निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के। तो क्या है कि ये भी मुमकिन है, तो सपोर्ट इनको थोड़ी सी यहाँ रहती है, इनको विधायक तो आम आदमी पार्टी से, तो सपोर्ट रहती है इनकी, तो ये लोग क्राइम कर रहे हैं यहाँ पर। वरना हम अभी किसी को मार दे हमें बंद कर दिया जाएगा अभी। कोई एक यहाँ पर देखो दुनिया भर के 2 नंबर का काम होते हैं, सब चीज बिकती है यहाँ पर। यहाँ पर अभी हम मान लो कोई थोड़ी दारू ही बेच, कोई बंदा दारू बेचने लगे यहाँ पर, 2-4 बोतल लेके बैठे, तुरंत खबर हो जाएगी, पूरे घर को पैक कर दिया जाएगा। ये तरीका है यहाँ पर। तो लेकिन हम यही चाह रहे हैं हमारा पुलिस प्रशासन, लेकिन इस टाइम अभी जो काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया लगा। देखो अभी क्या है, अभी तो इन्होंने यहाँ पे क्राइम हुआ, इतना बड़ा क्राइम हुआ, कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है ये। एक 17 साल को बच्चे को चाकू से गोदना कोई मामूली क्राइम नहीं। अभी तो उन्होंने चारों तरफ से फोर्स बैठा रखी है। कल के दिन ये पुलिस फोर्स हट जाएगी, फिर वही माहौल हो जाएगा। तो देखो अगर ये पुलिस फोर्स हट जाएगी तो हमें कोई बात नहीं, पुलिस फोर्स देखो आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों हटना ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस माहौल को शांत कैसे किया जाए, जो चल रहा है यहाँ पर, मेन चीज तो ये है ना, क्यों पुलिस तो हमेशा 24 घंटे हर दिन बैठी नहीं रहेगी, है ना। और दूसरी बात का ये भी तो बेचारे हमारे चक्कर में परेशान हो रहे हैं, चाहे कोई गलत कर रहा है, हम गलत कर रहे हैं, कोई भी परेशान। तो हमने, मैं रात को उठा, रात को कम 2-2:30-3 बजे बेचारों को मैं देखा, कोई ऑटो में सो रहा है, कोई कुर्सी में लेटा पड़ा है, हम लोग अपने घरों में सेफ सो रहे हैं। किसकी वजह से? सिर्फ इन्हीं की वजह से, क्योंकि हाँ ये निगरानी रखना है यहाँ पर, कोई गलती यहाँ पर ना हो। लेकिन ये है कि ये तो ठीक है, चलो अभी चल रहा है, लेकिन आगे जैसे नॉर्मल टाइम पे हमारा पुलिस प्रशासन इस चीज पे ध्यान दे कि कोई वारदात को अंजाम यहाँ पर ना दिया जाए। तो यहाँ पर योगी मॉडल बस। तो और दूसरी बात इसमें सुनो, इस समाज से साथ खत्म हुए ना, लेकिन इस समाज में कोई अगर ये दिखा दे किसी ने किसी का मर्डर भी करा हो, किसी का चाकू ही मारा हो, आज तक नहीं करा है। यानी 7 मर्डर होने के बाद भी आप लोग शांत हैं, शांत हैं, पीछे से मर्डर ही हो रहे हैं। तो आखिर में जब पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, खैर पुलिस यहाँ के गृह मंत्री के पास है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार, तो बोर्डों में योगी मॉडल क्यों लिखा गया है? यहाँ पे तो बीजेपी की सरकार है। मैं बताता हूँ, ये छोटा भाई है, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। योगी मॉडल व्यवस्था की बहुत ज्यादा जरूरत है। लड़की बंगाल कहता है योगी योगी, तो बंगाल कह रहा है योगी योगी, दिल्ली कह रहा है योगी, तो वो कह रहा है योगी तो योगी। योगी की जरूरत है तो योगी मांगेंगे, किसी की डिमांड ही नहीं है, हमें कोई डिमांड पूरी नहीं कर सकता। आप कर सकते हो क्या? नहीं। फिर बहन बेटी अपने घर से निकलती है, सामने चौक पे पहुंचती है, छेड़ी जाती है, हाथ पकड़ लिया जाता है, बदतमीजी करी जाती है। आपकी बहन बेटी का आपके सामने हाथ पकड़े, क्या करोगे आप? क्या करोगे मुझे बताओ ना एक बार। शांत तो नहीं बैठेंगे, नहीं बैठोगे ना, आप नहीं बैठ सकते तो हम बैठ जाएं? नहीं बैठेंगे। तो हमें क्या चाहिए? योगी मॉडल। हाँ, दिल्ली जमुना पार के अंदर अगर कोई कानून सक्सेस हो सकता है तो योगी व्यवस्था, इसके अलावा सब ध्वस्त हैं। क्योंकि इस कानून के ऊपर आप ही नहीं, मेरे अभी भजनपुरा चौक पे बात हुई थी, कोई मुसलमान था, उसने कहा अगर दिल्ली में क्राइम हो रहा है तो ये पुलिस प्रशासन की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ की जो कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर है, चरमराई हुई आती है, पैसा खाती है और चले जाती है, क्राइम करते रहो। ये हमें नहीं कह रहा हूँ, ये कोई मुसलमान एक आवाज उठा रहा है, चौराहे पे उठा रहा है। आप ये कह रहे हो, वो जिगरा को कह रहे, जो जिगरा है, जो लेडी डैन बनना चाहती थी, अगर उस जिगरा को नहीं छोड़ा जाता तो आज कुणाल नहीं मारा जाता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक मुसलमान की आवाज, ये भजनपुरा में भी हुआ, मुसलमान की आवाज है। कल ये मोजपुरा में प्रोटेस्ट हुआ, हमारी प्रोटेस्ट को लेके, हमारे कुणाल वाले मसले को लेके, भजनपुरा में, मोजपुर में, और अभी जितने भी हिंदू संगठन है, जहाँ जहाँ सनातनी रहते हैं, सब जगह होगा ये। क्योंकि अब सबको ये पता चल चुका है, एक के साथ नहीं, सबके साथ है। आज मेरी बारी है तो कल तुम्हारी बारी है, परसों उसकी बारी है, परसों उसकी बारी है। तो जब सबके साथ होगा तो जब तक सोते रहेगा क्या? गाजीपुर से भी उठी थी। हाँ जी, 1 महीना तक धड़पता, 1 महीना तक क्राइम करने वाला फरार रहा, कई उन्होंने आंदोलन किए, कई पंचायत। बताओ हमें यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत इस चीज से थोड़ी है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम कुछ भी करो, लेकिन किसी के संग गलत तो मत करो, किसी को मारो तो मत। हमारी औलाद नहीं, मेरा लड़का है, हम भी सोचते कहीं कल को हमारे साथ ना हो जाए,
किसी के भी संग हो सकता है ना, तो ये चीज खत्म होनी चाहिए ना। हमें तो और किसी चीज से मतलब नहीं है, जो गलत चल रहा है वो खत्म होना चाहिए बस। और जो गलत है, मकान बेचना कोई समस्या का समाधान नहीं है। नहीं कहाँ कहाँ तक हो जाएगा मकान हम भी बेच? सोचते बेच के चले आए। आज आपने बेचा दूसरी हमें जगह, हमारा अगर वहाँ बचपन भी गुजर वही गया, होगा तो हमारा बचपन गुजर गया यहाँ पर। हाँ। हम हमारे देखने की नौबत आ रही, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं बिके। क्यों? बचपन जो इंसान का जब पैदा हुआ, हमारे दादी दादा माँ बाप सब यहाँ रहे हैं, वही रहना और हम चाह ये रहा छोड़ के चले हैं। इंसान के ना पूरा सब हिल जाता है इंसान का, कि यार हम मकान में कहीं नई जगह जाएं, कहाँ से कैसे रहेंगे। लेकिन क्या है कि यहाँ पर सिर्फ क्या ये रेखा गुप्ता जी आए थे यहाँ? नहीं, रेखा गुप्ता जी नहीं आई, लेकिन उन्होंने जो भी है कार्रवाई आश्वासन के लिए दिया आश्वासन दिया है। ठीक है वो अपना- रेखा गुप्ता जी नहीं आई, उनका इंटरव्यू हमने पढ़ा था। नहीं यहाँ आश्वासन के दिया विधायक तो उन्होंने फिर कि आए ही नहीं है, नहीं आए यहाँ पर। और कपिल मिश्रा जो नहीं, करावा नगर का कपिल विधायक मिश्रा है। नहीं आए थे, रवि नेगी जी आए थे, रविंद्र नेगी जी आए थे, हाँ, और जयभवन गोयल जी आए थे। और तुम्हारे वेलकम के वो है ना कौशल मिश्रा, हाँ। वो भी आए हैं। वो तो खैर अरे हिंदू दल के सबसे, हाँ, काफी साथ लोग आए में सभी हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं हर चीज को। ठीक मगर है, लेकिन आश्वासन क्या दे रहे हैं? आश्वासन यही दे रहे हैं कि बिकने देंगे। हाँ, आश्वासन दिया है उन्होंने, ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है, सब आश्वासन देखो बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी कह रहा है आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये है कि हमें इस चीज पे ठीक है, हम भरोसा कर रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि विश्वास इतने सालों से, इतने मर्डर हो चुके। कुणाल के कितने नहीं हत्यारे में होगा। पकड़े गए? अभी अभी बता 8 रहे से 9 हो लोग 8 से 9 पकड़े गए लड़की को मिला के। जिसमें लड़की को मिला हमारी 10 बार पूछो 10,000 बार पूछो, हाँ। हमारी एक ही बात है, योगी डिमांड है हमारी, योगी प्रशासन, योगी कानून लागू हो। हाँ। 10 बार पूछो, 10,000 बार पूछो, यही कहना है हमारा। हाँ। योगी कानून लागू होना चाहिए जल्दी से जल्दी। बिल्कुल होना सीएम चाहिए। योगी सीएम रेखा गुप्ता से भी हमारा यही कहना था, विनय पूर्वक विनती पूर्वक कि जी हमें योगी मॉडल खास करके सीलमपुर में तो बहुत ज्यादा चाहिए। अच्छा। आप माइक लेके कैमरा हटा के आ जाओ, आप हाँ। जहाँ से टक्कर लग जाएगी आपके सर पे तमंचा रख दिया जाएगा। 13-14 साल का बच्चा तमंचा लेके घूमता है इन गलियों में। जब गलियों में जेब के अंदर तमंचा होगा, पेन किताब कॉपी कुछ नहीं होगी, तो व्यवस्था तो चरमराएगी। बिल्कुल। तो इसका तो एक ही मात्र उपाय, योगी मॉडल। हमारी आवाज पहुंचानी है तो ये पहुंचाओ कि बस सीलमपुर के अंदर, जमुना पार दिल्ली में करोगे, सबसे पहले सीलमपुर के अंदर योगी मॉडल लागू किया जाए। हमारी ये सबकी डिमांड है, सबकी ये डिमांड है ना भाई, यही डिमांड है। हमारी आवाज बन के पहुंचाना चाहते हो तो हमारी आवाज ये पहुंचाओ। और बहन बेटियां तो बिल्कुल सेफ ही नहीं है। तो देखो दोस्तों, ये यहाँ पे पूरा हिंदू मोहल्ला है और ये राजधानी दिल्ली है, कोई गांव कस्बा नहीं है कि गांव कस्बा नहीं है कि कोई भी आके क्राइम करके चले जाए। ये एक राजधानी दिल्ली है, और अगर राजधानी दिल्ली में 50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, बाप दादाजी फिर बच्चे हो गए यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अगर आज 50-60 साल के बाद अगर आदमी घर बेचने को मजबूर है, तो आप सोचने वाली बात है कि कितना अंदर से दर्द छलक रहा है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहन है, वो यहाँ पे बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। रात को 8 बजे के बाद वो घर से ना निकल सकते हैं, ना घर में आ सकते हैं, ना हम घर से बाहर भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चौराहे पे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है गिद्ध की तरह बैठे रहते हैं कि कब कोई किसी की बहन बेटी आए उसे छेड़े। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि आज दिल्ली के अंदर जो राजधानी है और डबल इंजन की सरकार है, पुलिस गृह मंत्री के अंदर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो मांग है, आपने जगह जगह चिट देखे हुए लगा हुआ कि भाई यहाँ पे योगी मॉडल लाओ, नहीं तो हम यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। और यहाँ पे भी योगी मॉडल की गूंज गूंज रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आज की डेट में आप देख सकते हैं कि रात के 12 बजे हो, 11 बजे हो, कितना भी खतरनाक इलाका है, बड़े आराम से जो माँ बहनें वो निकल जाते हैं। लेकिन क्राइम करने वाले को पता होता है कि अगर मैं आज इसको छेड़ूंगा तो सुबह मेरा एनकाउंटर निश्चित है, और ये होता है। यही जो यहाँ पे लोगों की डिमांड है, गुस्से में मान लो या लोग अपनी सुरक्षा के जाहिर मान लो, क्योंकि इस समय सीलमपुर जेब लोग में जहाँ पे कुणाल की चाकू गोद कर निर्भय हत्या की गई थी, यहाँ पे सभी लोगों की डिमांड है कि किसी तरह से यहाँ पे जो है योगी मॉडल लागू किया जाए, तभी हमें सुरक्षा मिलेगी। नहीं तो हमें अभी भी डर सताया हुआ है कि आज तो फोर्स बैठी हुई है, जिस दिन ये फोर्स हट जाएगी, हो सके कल के दिन हमारे घरों के अंदर ही हमारा कत्ल ना हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे आके कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनके पास भी जाएंगे कि आखिर में उन्हें भी की क्या डिमांड है। और आप देख सकते हैं कि